हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जिनका फिजिकल के अंदर नाम आ चुका है वो फिजिकल की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल आपकी सारी हेल्प वो की जाएगी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, या फिर एग्ज़ाम निकालने को लेके गाइडेंस को लेके हो। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। मैं खुद दिल्ली पुलिस के अंदर 2020 वाली भर्ती है उसके अंदर सिलेक्टेड हूँ, तो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो बता पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम वो निकाल रखा है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल को फॉलो कर लो। बाकी हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जिनका नाम आ चुका है फिजिकल के लिए, वो फिजिकल की प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। दिन रात आप लोगों ने मेहनत है, ठीक है, कर रखी होगी। और वो मेहनत भी एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी। और वो दिन नज़दीक नहीं जब आपके जिस्म पर यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और जो आपके घर वाले हैं उनकी आंखों के अंदर एक चमक होगी। ठीक है, क्योंकि जो अभी उम्मीद से देख रहे हैं ना, तो वो सपना जल्द ही आपका साकार होने जा रहा है। और सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, टेक्स्ट बुक के ऊपर 351 रुपये के अंदर आप लोग जो पास है वो ख़रीद सकते हो। ठीक है, मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे NARWAL। ठीक है, NARWAL। अगर मेरा ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो 4 दिन सेल रहने वाली है। आप लोग सबसे जो लोवेस्ट प्राइस है वो चला हुआ, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हो, जिसको आगे भी फर्दर तैयारी करनी है। ठीक है, पहला यही है कि सर फिजिकल है वो कब हो सकते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आउटपुट चीज़ें हैं। देखो, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एडिशनल CP साहब है हमारे, ठीक है, उन्होंने 2 तारीख को एक मीटिंग अरेंज की है, एक ब्रीफिंग कह सकते हैं कि ब्रीफिंग अरेंज की है रिगार्डिंग PST एंड PMT ऑफ वेरियस एग्ज़ाम, जैसे आपके दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसी है उनसे रिलेटेड, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री, AW, TPO। ठीक है, और दिल्ली पुलिस का ड्राइवर वाला, और आपका जो दिल्ली पुलिस के ये आपके एग्जीक्यूटिव वाले एग्ज़ाम है। ठीक है, इनको लेके एक ब्रीफिंग है कि ब्रीफिंग किन के साथ है, जिनकी ड्यूटी असाइन की है वहाँ पर फिजिकल ग्राउंड के अंदर। ठीक है, कि उनको ड्यूटी किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ठीक है, कब से आपके फिजिकल हैं वो हो सकते इसके रिगार्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपके फिजिकल हो जल्द से जल्द ही करवाए जाएंगे। और ये कोई चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक नोटिस है वो सर्कुलेट होता है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, कि जिनकी ब्रीफिंग के रिगार्डिंग, कि जिनका भी मान लो नाम है उसके अंदर जिनकी भी ड्यूटी अलॉट है, तो वो 2 तारीख को ब्रीफिंग है NPL के अंदर, वो ठीक है अटेंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपके फिजिकल है वो कब हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके लगभग 2-3 डाउट है वो क्लियर करूँगा। एक तो आपके फिजिकल है वो कब हो सकते हैं, कब होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट, ठीक है, एग्जैक्ट डेट ही मान के चलो 1-2 दिन आगे पीछे। ठीक है, मेडिकल है वो कहाँ कराया जाएगा। और मेडिकल, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि फिजिकल के बाद मेडिकल के बीच में कितना टाइम मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल के अंदर। ठीक है, मैंने मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो डाल भी रखी है, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप ठीक करवा सकते हो। ठीक है, तो कितना टाइम मिलता है कि आप लोग उस चीज़ को करेक्ट करवा पाओ, तो वो एक डाउट था। और दूसरा कि कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे, क्योंकि स्कोर कार्ड नहीं आया है, ये भी डाउट है कि स्कोर कार्ड कब आएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड का भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो ये छोटे से डाउट हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो है साझा कर रहा हूँ। उससे तो सबसे पहले फिजिकल कब होगा, देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल जुलाई के अंदर डेफिनेटली आपका फिजिकल है वो करवाया जाएगा। और जुलाई के अंदर किस डेट को सर, मेरे हिसाब से 20 जुलाई के आसपास, मतलब 20 जुलाई से ही मान के चलो कि 20 जुलाई से आपके जो फिजिकल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। किसके देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपके ड्राइवर के, फिर आपके AW, TPO, HCM, इस तरीके से, और लास्ट में आपके एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, इस तरीके से आपके फिजिकल है वो चलेंगे। मतलब हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव का अगले महीने नंबर आए। ठीक है, कहीं कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि सर अगस्त में होंगे
आपको नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मान लो कि 2-3 दिन तो आपके, 2 दिन या 3 दिन तो आपके ड्राइवर के चलेंगे, उसके बाद ठीक है जो मिनिस्ट्री वाले हैं WTP उनके चलेंगे, फिर लड़कियों के अलग से उनके चलेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से या तो जुलाई के एंड में आपके स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव के, या फिर नेक्स्ट अगस्त के अंदर आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में ही होंगे। उसके बाद ये कि मेडिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए कितना टाइम मिलता है। देखो पिछली बार उन्होंने जल्दबाजी की थी, मैं मानता हूँ, ठीक है, कि फिजिकल के जस्ट बाद ये बता दिया था कि आप अपना साथ में मेडिकल है वो करवा लाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, लेकिन अगर जो भर्ती प्रक्रिया अगर सही तरीके से चलती है तो उस हिसाब से आपको तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना मिल जाता है, ठीक है, बीच में। तो आप लोग जैसे किसी को आई की लेसिक सर्जरी करवानी, तो इस तरीके की ये छोटी छोटी जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर करवाने वो करवा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीना आपको ज़रूर, ठीक है, 1.5 से 2 महीना आपको देखने को मिल सकता है इसके बीच में, ठीक है, गैप। क्योंकि क्या होता है कि फिजिकल के बाद आपकी डायरेक्ट कट ऑफ लगती है, ठीक है, डायरेक्ट आपकी जो कट ऑफ है वो रिलीज़ होती है कि ये, और उस कट ऑफ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ठीक है, 1.5-2 महीने का। फिर उसके बाद मेडिकल के लिए टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंदर आप मेडिकल आओ करवा लाओ, ठीक है। तो इतना टाइम मिल जाता है। बाकी मेडिकल कहाँ होंगे, मेरा मानना ये है कि पिछली बार की तरह ही आपके जो मेडिकल हैं, ठीक है, तो जो भी आर्मी वाले हॉस्पिटल हैं, ठीक है, पैरामेडिकल जो पैरामिलिट्री वाले जो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वहीं पे आपके जो मेडिकल है वो होने की संभावना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है मामला, आपके पॉइंट्स बढ़ाए जाते हैं। काफ़ी बच्चों के पिछली लास्ट टाइम भी मेडिकल की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो ये भी एक, ठीक है, पहले मेडिकल इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता था दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन अब ज़्यादा रोल है वो मेडिकल का रहने लग गया, क्योंकि काफ़ी बच्चे पिछली बार बाहर हो गए थे, ठीक है, सिलेक्शन के बावजूद भी उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं मिले थे। और बाकी कुछ हैं जिनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रिलीज़ हो गए थे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 नंबर बढ़ेगी, कुछ कह रहे हैं 3 नंबर बढ़ेगी। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है, 2 नंबर भी ज़्यादा है, 3 नंबर भी ज़्यादा है, ठीक है, कितने भी पॉइंट में भी अगर ज़्यादा है, फिजिकल में नाम है, ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि अभी पीछे भी आप मेहनत करके ही आए होगे, ठीक है, काफ़ी टाइम मिल चुका आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग ज़रूर फिजिकल देने जाओ और फिजिकल निकाल के आओ, ठीक है, क्योंकि ये किस पे ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बच्चे फिजिकल हैं वो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे इसको, क्योंकि 9 गुणा है वो बुलाया जाएगा अब की बार। पिछली बार 10 गुणा थे, ठीक है, और वैसे उसके अंदर 12 गुणा बोला था इन्होंने, ठीक है, लेकिन वही है कि 9 गुणा है, लेकिन टाइम है वो प्रॉपर मिल गया भाई, ठीक है। प्रॉपर किसको मिल गया, जिसका स्कोर ज़्यादा है। मान लो जिसका स्कोर 80+ था, वो तो भाई दिन रात एक मेहनत कर ही रहा होगा तब से, उसको तो डाउट था ही नहीं। और बाकी डाउट किसको था, 60 से 70 वालों के बीच का जो स्कोर था ना, वो 75 तक मान लो, ठीक है, इनको डाउट था कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, करें या नहीं करें, ठीक है। लेकिन 70+ वाले ज़्यादातर बच्चे हैं वो लगे हुए थे फिजिकल करने, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 70+ मार्क्स थे लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी थे इसमें 60-65 वाले जिसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका फिजिकल के अंदर नाम आ गया, वो तैयारी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के मिक्सअप बच्चे हैं। तो अभी कट ऑफ के बारे में बता पाना जल्दबाजी होगी, तो उस चक्कर में मत पड़ो कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ठीक है। आप फिजिकल पे फोकस करो, इंजरी से बचना। 400 मीटर का ट्रैक होगा, कच्चा ट्रैक होगा, तो उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो सुबह मॉर्निंग के अंदर 5 बजे 6 बजे फिजिकल के लिए जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 6 बजे के बाद आप जाओ, अच्छी बात है अभी इस टाइम, लेकिन जब आपका फिजिकल आ जाए ना, तो आप लोग 15 दिन, लास्ट के 15 दिन आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे इस टाइम पर आप फिजिकल है, उस फिजिकल की प्रैक्टिस है उस हिसाब से करनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि फिर वहाँ पे आपको 8 बजे नंबर आएगा, 9 बजे नंबर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपकी सांसें फूलेंगी, आपको आइडिया नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप तो सुबह जल्दी
ठीक है, धूप निकलने से पहले दौड़ लेते हो तो उसमें टाइमिंग का फ़र्क आता है। तो आप लोग उस हिसाब से भी ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी ग्राउंड से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा कि आप लोग किस तरीके से जो राउंड है वो लगा सकते हो और किस तरीके से फिजिकल है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।